हेलो बच्चों, स्टडी गाइडेंस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, यानी जो रेशनल नंबर होता है उसको डेसिमल में हम कैसे दिखा सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। आपका क्वेश्चन है एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी हमें यहाँ क्या करना है, जो 7/8 है उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा क्या करना है, डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करती हूँ, जो 7/8 है वो एक रेशनल नंबर है या नहीं है, उसके लिए हम कंडीशंस देख लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ 7/8, क्या ये एक रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर की आपकी कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन आपकी है कि वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। अब आप बताइए 7/8 P/Q की फॉर्म में है, इट मीन्स हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी? P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी जो आपके P एंड Q है, यानी जो आपका 7 है और जो ये 8 है, ये क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स आपको मैंने बताए थे 0 और जितने भी आपके 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर हैं वो, और साथ में आपका -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक के नंबर क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं। तो सेकंड कंडीशन भी आपकी फुलफिल होती है। थर्ड कंडीशन क्या आपकी? Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो आपका ये नीचे वाला नंबर है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल होती है। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि जो तीनों कंडीशन है यहाँ फुलफिल होती है, इसलिए जो 7/8 है वो क्या आपका एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। तो आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद हमें पता चल गया है कि 7/8 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब हम इसको क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल फॉर्म में दिखा देते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे नंबर है आपका 7/8, यानी हमें क्या करना है, 8 से 7 को डिवाइड करना है। सबसे पहले टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि 7 नंबर छोटा है आपका तो 8 का टेबल नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ, 0, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, अब भी नहीं जाता है तो पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, कितने में जाएगा ये, 8 8 जा 64, या 8 8 64, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 6। अब आप क्या है, 6 छोटा है 8 से, तो फिर आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56, कितना बचेगा यहाँ से 4। अब भी 8 से छोटा है 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे 8 का, कितना आएगा आपका 8 5 जा 40। तो यहाँ से आपका देख सकते हैं आप, रिमाइंडर क्या है आपका, देखो यहाँ क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है आपका, यहाँ पे देखो यहाँ क्या बचा है आपका 0, यानी रिमाइंडर क्या है आपका, यहाँ पे 0 आया है। जब आपका आंसर में रिमाइंडर 0 आता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है यहाँ, कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां से देखो आपके पास आंसर क्या आया आपका, 0.875, ये क्या है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। अब हमें क्या करना है, 8/3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से 8 को डिवाइड करेंगे, टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे, 3 2 जा 6, कितना बचेगा यहाँ से 2, क्योंकि 2 छोटा नंबर है 3 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, 3 6 जा 18। अभी भी फिर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, 3 6 जा
18, फिर 2 बचेगा, फिर से हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे और फिर से 6 में आपका टेबल ऐसे ही चलता रहेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है आपका, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर क्या था 0, बट यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपका 2 है। यानी यहाँ पे क्या है, आप जैसे जैसे टेबल पढ़ते जाएंगे यहाँ से रिमाइंडर आपका 2 बचता जाएगा। अब आंसर क्या है यहाँ आपका, यहां से आपको आंसर मिलेगा 2.666 और ये आपका रिपीट होता रहेगा। जब आपका कोई भी नंबर रिपीट होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, 2.6 का बार। जिस भी नंबर के ऊपर आपका बार होगा इसका मतलब क्या है कि वो नंबर आपका रिपीट होता रहेगा आगे, और यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे क्या है आपका, देखो रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, इसका मतलब क्या है, आपका जो आंसर है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहली कंडीशन तो यह है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग आंसर है इसका। दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें आपका जो नंबर 6 है वो आपका रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। रिपीटिंग, तो इसका आंसर क्या है आपका, एक तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा आपका रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है आपका, क्योंकि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ है, और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, इसमें जो नंबर 6 है वो बार बार आपका रिपीट होता है। तो यही आपका यहाँ आंसर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/7। क्या करना है हमें यहाँ पे, देखो 1/7 क्या आपका एक रेशनल नंबर है जिसका हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 7 से 1 को। अब क्योंकि 7 से छोटा है 1, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0 और फिर पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। टेबल पढ़ते हैं इसमें, 7 1 जा 7, कितना बचेगा यहाँ से 3, फिर से क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ से फिर टेबल पढ़ेंगे 7 4 जा 28, यहाँ से आपका कितना बचेगा 2, फिर से 0 बढ़ाएंगे 7 2 जा 14, कितना बचा आपका 6, फिर से 0 बढ़ाएंगे 7 8 जा 56, कितना बचेगा आपका 4, फिर से 0 बढ़ा लेते हैं, टेबल पढ़ते हैं, कितने में जाएगा आपका 7 5 जा 35, और यहां से बचा आपका 5, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, टेबल पढ़ते हैं, कितना जाएगा आपका 7 जा 49, और यहां से कितना बचेगा आपका, इधर लिख लेते हैं 1 बचा। अब हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 7 1 जा 7, और यहां से 3 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से टेबल पढ़ेंगे आपका 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेते हैं 7 2 जा 14, और यहां से आपका 6 आ जाएगा, फिर से 0 बढ़ा लेंगे 7 8 जा 56, यहां से 4 बचेगा, फिर से 0 बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे 5 जा 35, फिर से यहाँ पे कितना बचेगा आपका 5, फिर से 0 बढ़ा लेते हैं 7 जा 49। अब देख सकते हैं आप कि आपने जब स्टार्ट किया था आपके पास यहाँ पे 1 था, क्योंकि 7 से 1 को डिवाइड करना था, तो आपके पास क्या था यहाँ 1। आपने जैसे जैसे डिवाइड करना शुरू किया तो एक टाइम पे फिर से क्या मिल गया आपको, यहाँ पे फिर से 1 मिल गया, फिर से जब आपने डिवाइड करना शुरू किया फिर से आपको क्या मिला 1। यानी क्या कह सकते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 4 2 8 5 7, देन 1 4 2 8 5 7। ये जो डिजिट्स हैं आपके, कितने डिजिट है आपके 1 2 3 4 5 6 डिजिट आपकी बार बार
रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ से क्या आंसर मिलेगा आपको? हमारा जो लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा? 1 4 2 8 5 7। देखो यहाँ पे क्या है, आपकी 6 डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए जो बार लगेगा इस बार वो पूरी 6 डिजिट पे लगेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 0.142857 का बार, और यही आपका क्या है? आंसर। अब वही फिर से हम वही देखते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या है आपकी? एक तो ये जो आंसर आया आपका वो क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या था आपका? कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, 1 आया, फिर से स्टार्ट किया, फिर 1 आया, इसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे तो फिर से यही आंसर आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, इसलिए उसका आंसर है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? देखो आपके जो 6 नंबर्स हैं ये क्या है आपके? दोबारा रिपीट हुए हैं। अगर आगे डिवाइड करते जाओगे तब भी आपको यही नंबर फिर से मिलेंगे। इट मीन्स क्या है यहाँ पे? आपका ये आंसर रिपीटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखो हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं उनसे हमें क्या चीजें समझ में आती हैं, अब वो मैं आपको आगे बता देती हूँ कि या कह सकते हैं यहां से क्या कंक्लूजन निकला है। तो देखिए देखो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, या तो रिमाइंडर रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो यहाँ पे जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं उनकी आपके देख सकते हैं कि वहां पे क्या कंडीशन थी, या तो रिमाइंडर 0 हुआ है या कभी भी 0 नहीं होगा। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 होता है, रिमाइंडर जब 0 होगा, रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है यहाँ कि आंसर जो आपका वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। और जब आपका 0 नहीं होगा तब कंडीशन क्या होगी? आपका जो आंसर है वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो आपका आंसर क्या है? टर्मिनेटिंग। अगर 0 नहीं होता है तब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो आपके रेशनल नंबर हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। रेशनल नंबर 2 तरीके से हो सकते हैं इनके आंसर। या तो होगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, या दूसरा क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब होगा? जब आपका रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? कि रिपीटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग। तो एक तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, दूसरा आंसर क्या हो सकता है? रिपीटिंग होगा। तो कोई भी जो आपका रेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? कि आपका क्या हो सकता है? आपका जो आंसर है
उसमें कुछ भी डिजिट या तो एक या दो या एक दो से भी ज्यादा डिजिट आपकी क्या होंगी, रिपीट हो जाएंगी, जैसे अभी मैंने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें रिपीट होती है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें आपको बताना है जो नंबर्स हैं, जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या आपका 3.5। देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, इसका मतलब ये किस तरह का है, टर्मिनेटिंग टाइप का, टर्मिनेटिंग। सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पे देखो आपका, आप देख रहे होंगे इस तरह का डॉट नहीं है, यानी ये नंबर क्या है, ये भी आपका 0 आया होगा, टर्मिनेटिंग। तो क्या कह सकते हैं, जो आपका फर्स्ट और सेकंड जो डिजिट्स हैं ये क्या है, आपके टर्मिनेटिंग टाइप है। अब आगे देख लेते हैं 2.92। देखो यहाँ पे कौन सा नंबर आपका रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 और अप टू एंड सो ऑन, ये रिपीट होता जाएगा। तो इसे क्या कह सकते हैं, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया होगा। अब इसका मतलब क्या आपका, ये किस तरह का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया है। दूसरा ये क्या है, यहाँ पे आपकी 3 है डिजिट है वो क्या है, रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, रिपीटिंग। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि 2.92 333333 एंड सो ऑन क्या है, ये किस तरह का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसमें क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें जो 3 डिजिट है वो बार बार क्योंकि रिपीट हो रही है, तो ये रिपीटिंग टाइप भी है। सेकंड देख लेते हैं 4.121212। देखो यहाँ पे रिपीटेशन किसका है, 12 12 12 12 और आगे भी 12 ही रिपीट होगा। तो ये भी किस तरह का नंबर है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, क्या 12 रिपीट हो रहा है, यस, तो ये किस तरह का नंबर है, रिपीटिंग। तो आई थिंक आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ गए होंगे। अब एक और नंबर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2.148812643201965237। इस पूरे नंबर में आप देख सकते हैं क्या कोई भी नंबर ऐसा है जो बार बार कंटिन्यूशन में रिपीट आ रहा हो। इसका मतलब अगर 2 यहाँ है और यहाँ है, यहाँ है, लेकिन ऐसे तो नहीं है ना 2 2 2 2 या 1 3 1 3 1 3। ये जो आपके सारे नंबर हैं इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो लगातार रिपीट होता हो। तो क्या कह सकते हैं, ना तो ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग नहीं है, ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कंटिन्यूशन में चल रहा है, इसका मतलब 0 रिमाइंडर तो नहीं आया होगा। और दूसरा ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो बच्चों हम इस लास्ट वाले क्वेश्चन पे थे, 5th क्वेश्चन पे। इसमें बताना था कि ये किस तरह का नंबर है। देखो यहाँ क्या है, कंडीशन देख सकते हैं आप, जो ये नंबर्स हैं इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है तो जो लगातार रिपीट हो रहा हो, इसका मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर है क्योंकि इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखो देख भी सकते हैं यहाँ 148812643220, कोई भी नंबर है ऐसा जो रिपीट हो रहा हो, नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि देखो देख सकते हैं आप 414881264320196523 और आगे भी डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या है, कुछ और भी नंबर आएंगे और इसी तरीके से कुछ नंबर आ सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं होंगे, तो नॉन रिपीटिंग तो है ही, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि रुक नहीं रहा है, चलाई जा रहा है चलाई जा रहा है चलाई जा रहा है। डॉट 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 का मतलब क्या है, आगे भी आंसर्स आते जाएंगे। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अब क्या कह सकते हैं किस तरह का नंबर है, ये होता है आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में पढ़ा चुकी हूं। अब ये जो लास्ट नंबर था, किस तरह का नंबर आपका,
इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे उनमें आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो आज तक के लिए आपका इतना ही है। आप बाकी कुछ टॉपिक्स में करा चुकी हूँ और आगे का जो भी आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर है वो आगे हम अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो लोगों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल हो उनके पास शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।